वनर का 9N20 EMA का आज डिकोड करते हैं कैसा वर्क होता है। इतने महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा वर्क होता है। चलो EMA कैसा वर्क होता है। मान लो 9 कैंडल्स का 50 कैंडल्स, 9 कैंडल्स, 200 कैंडल्स का वर्क में होता है EMA। जितना भी नंबर हो सबसे EMA वर्क होता है। कैंडल का 9 कैंडल का एक, 20 कैंडल का एक, जिसका क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर होने के बाद हमको ऐसा मार्केट उस डायरेक्शन में मूव होता है जहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है, वहाँ उस डायरेक्शन से मूव होना था। अप साइड का क्रॉस ओवर हुआ तो अप साइड मूव होगा, डाउन साइड का क्रॉस ओवर हुआ तो डाउन साइड मूव होगा। हाँ, कभी कभी रेसिस्टेंस के पास जब आते हैं वो फेल होता है, रेसिस्टेंस के पास डाउन होके आप ले सकते हैं। सपोर्ट के पास जब जब आते हैं कभी कभी 80% में 80% वर्क होता है, 10-20% में आपको रेसिस्टेंस हो सब आपको फेल होता है ये स्ट्रैटेजी। जब 9 and 20 EMA वर्क कैसा होता है, जैसा मार्केट मूव हो रहा है 9 EMA एंड 20 EMA, ऐसा क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर होने के बाद फर्स्ट कैंडल यहाँ टच होने के बाद सेकंड कैंडल पे आप ट्रेड बना सकते हो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट है रेजिस्टेंस है रिटेस्ट करने दो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है रिटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे। कभी कभी एक ही बार मूव होता है, क्वांटिटी के हिसाब से खेल लें। जैसे क्वांटिटी कम लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉस हो गई तो भी। ज़्यादा क्वांटिटी लगाओ तो आपको ज़्यादा लॉस देगा, बाहर आ जाओगे। जैसा आप कम क्वांटिटी लगाओगे ऐसा मार्केट उस डायरेक्शन में मूव होगा क्रॉस ओवर के बाद। रिटेस्ट के बाद कर लेना सेफ है, बेस्ट सेफ लगेगा रिटेस्ट के बाद। जैसा मार्केट अप साइड मूव करेगा उस वहाँ आप ट्रेड लगा देना, कॉल की पोजीशन लेना, अप साइड ले रहा तो उस डायरेक्शन मार्क होने को जैसे रेजिस्टेंस आता है वहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते हैं, 1:2 के टारगेट बुक कर सकते हैं। यही होता है 9 and 20 का EMA का फॉर्मूला, हमेशा यही वर्क ऐसा ही वर्क होता है। आप अगर मार्केट में चेक करना है कैसे वर्क होता है, आप इधर चेक कर लीजिए। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप हमेशा देखो यह सपोर्ट है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद आप जैसे बिग बार, ये स्टॉक बनर का ये है, बिग बार कैंडल बोलते हैं। जैसा बिग बार कैंडल बना यहाँ आप ट्रेड लगा देना, अपसाइड मूव होगा जब तक आपको क्रॉस ओवर क्रॉस नहीं होगा। जैसे डाउन साइड का भी जैसे रेजिस्टेंस होगा ना, डाउन साइड जब आएगा वहाँ भी क्रॉस ओवर्स होंगे। जब तक ये नहीं आया तब तक आप होल्ड करके रख सकते। आप क्वांटिटी का गेम खेलो, आप होल्ड कर सकते। अब छोटा क्वांटिटी ले हुए आप यहाँ तक देखो, कहाँ तक फ्यूचर्स अगर लिए होंगे तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे। कितना मार्केट डिफरेंस हुआ, इतने 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट का आप क्रैप कर सकते हो। ये होता है 920 का स्ट्रैटेजी। हमेशा 20 का सपोर्ट लिया कैंडल, 9 को टच किया सेकंड कैंडल, वहाँ आप ट्रेड लगा सकते हो। अगर रिटेस्ट करने के बाद लगाओ तो और बेस्ट है। 920 सेम फार्मूला है। अब बैक टेस्ट करोगे पता चल जाएगा। देखो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यह क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर हुआ ना, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट देखो कहाँ तक जा रहा है। सेम यह रेसिस देखो, जैसा मैं बताता ना, यह रेसिस्टेंस था, यह रेसिस्टेंस था, क्रॉस ओवर दिया मार्केट, क्रॉस ओवर दिया मार्केट, बट रेसिस्टेंस में है ओके चलेगा। सिंपल यही बैक टेस्ट में आपको पता चलता है। इसमें बहुत सा बताया था कि 80% ट्रेड्स विन हो जाओगे आप, 20% या नहीं हो पाता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बैक टेस्ट पे होता है, क्वांटिटी के साथ खेलोगे हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अब और बैक टेस्ट करना चाहते हो देखो, यहाँ देख लो क्रॉस ओवर, जैसे क्रॉस ओवर हुआ हो गया, जैसे क्रॉस ओवर हुआ हो गया, जैसे क्रॉस ओवर हुआ। जब तक दोबारा क्रॉस ओवर ना होता है तब तक आप टारगेट को होल्ड करके रख सकते हो। सिंपल से फॉर्मूला, आप क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है। अगर 1 लाख रुपए है, हाँ अभी निफ्टी इसमें 1 लाख रुपए थोड़ा कम हो जाएगा बट स्टिल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आप फॉरेक्स में सब में 1 लाख या 10,000 से खेल सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपके पास है,
उसमें आप 20,000 10,000 या 5,000 लॉस करने का आपका कैपेबिलिटी है, आप होल्ड करके रख सकते, होल्ड कर से रखते। ट्रेड आपको इतना नहीं बोलूँगा कि इस प्रकार से ट्रेड करो, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ही कम है। इंडियन मार्केट में आजकल 1 लाख कुछ नहीं होता है। आपको मिनिमम 20 लाख 15 लाख 10 लाख मिनिमम 5 लाख तो होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। 5 लाख में मैनेजेबल होता है। में लिंक है, वहाँ आपकी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगी सब डिटेल्स। आप देखो, जैसा क्रॉस ओवर होता है, यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट डाउन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क होता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा देखना, कितने भी EMA के क्रॉस ओवर्स होते हैं तभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना। जैसा क्रॉस ओवर हुआ, अब मार्केट गया, क्रॉस ओवर मार्केट सपोर्ट के बाद क्रॉस ओवर आया, मार्केट अपसेट रैली करेगा उस डायरेक्शन में दोबारा। जब तक आपको क्रॉस ओवर हो तब तक आप मार्केट होल्ड कर सकते हो SL लगा के। सिंपल फार्मूला है। इसके लिए आप लाखों का, हज़ारों का कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत नहीं है। सेम कोर्स आई थिंक स्टॉक बर्नर 1500 रुपये भी आप पता नहीं कितने में बेचते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिग बार कैंडल भी उनका ही है, चेक कर लो बिग बार कैंडल क्या होता है। आपको एग्जांपल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिग बार कैंडल कैसा वर्क होता है, क्रॉस ओवर्स के साथ बिग बार कैंडल के क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो चेक कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना। आपको मिलते रहेंगे ऐसे स्टॉक बर्नर या आप कोई भी क्रिएटर्स के, उनके फार्मूलाज जो भी है मैं लीक करते रहूँगा। इस आपको पता चल जाएगा, महंगे महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।